हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पे ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने जनवरी के स्टार्टिंग में एक वीडियो अपलोड किया था, लाइक हाउ टू प्लान योर 2025, वेयर आई डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट द पर्सनल ग्रोथ एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज आवर गोल्स. So, January just flew by and now it's time to reflect on the things that this month taught me about the new challenges, new habits and new experiences that happened in my life. In this video, I'll be sharing the key takeaways from this month, what worked, what didn't, and what are the insights that I'm going to use for the rest of my year to improve my personal growth and how I'm going to use this insight to make the rest of my year even better. Whether it's about productivity, mindset shift, new habits, I hope you will find something valuable to take away from this too. So let's get into the video. So let's dive in. अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी प्रायोरिटीज मैंने सेट की थी लास्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने बताया था कि कैसे हमें प्रायोरिटीज वगैरह सेट करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लेना। तो वैसे ही मैंने अपने आप के लिए कुछ प्रायोरिटीज सेट की थी, तो मैं एक एक चीज़ उठा के मैं अपने आप को ही नंबरिंग देने वाली हूँ कि 10 आउट ऑफ देखते हैं कि मुझे कितने मार्क्स आते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज फिटनेस। तो फिटनेस को मैंने दो चीज़ों में डिवाइड किया था, एक था डाइट और एक था वर्कआउट और एक्सरसाइज। तो डाइट में मैंने 3 चीज़ें प्रायोरिटाइज की थी। फर्स्ट वन वाज कि मुझे प्रोटीन इंटेक अच्छे से लेना है, सेकेंड वाज कि मुझे कैलोरीज मेंटेन करनी है, और थर्ड वाज कि मुझे शुगर जो है जितना हो सके मैं शुगर को अवॉइड करूँ। और इसमें मुझे मिलते हैं 0 मार्क्स, क्योंकि मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया है एज आई वॉज इन द दिल्ली, और वहाँ पे मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर रही थी। मैंने शुगर इंटेक भी बहुत ज़्यादा लिया है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा स्वीट खाती हूँ, इसके लिए मैंने वो डिसीजन लिया था कि मैं थोड़ा सा शुगर इंटेक कम करूँगी। सो दिल्ली में जब मैं गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ की चाय जो थी वो बहुत अच्छी थी। सो मॉर्निंग में चाय पीने की मुझे आदत लग गई। वैसे तो मुझे कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ भी मॉर्निंग में पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मुझे वो आदत लग गई तो मैं रोज़ चाय पीने लग गई। सो पर्सनली आई एम नॉट अ चाय पर्सन। आई नो मैनी पीपल गोना हेट मी फॉर दैट, बट आई एम नॉट अ चाय पर्सन। आई लाइक कॉफ़ी, बट वहाँ पे जाके मुझे चाय की आदत लग गई। सो मतलब शुगर कम करने की जगह शुगर इंटेक बढ़ गया। और प्रोटीन इंटेक का तो ऐसा है कि मेरा ध्यान ही नहीं था। आई वॉज नॉट कॉन्शियस अबाउट वॉट आई एम ईटिंग एंड आई वॉज ईटिंग, मतलब दिल्ली में है तो वहाँ की चीज़ें ट्राई करो, छोले कुलचे खाओ, मोमोज खाओ, तो एक प्लेस है तो वहाँ वो एक्सपीरियंस करना था मुझे, खाना भी। तो मैंने वो सारी चीज़ें की। तो डाइट तो मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाई, कैलोरीज भी फॉलो नहीं कर पाई, और अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी। बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी की मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कुछ दिन। सो या मुझे डाइट वगैरह फॉलो कर लेना चाहिए था, लेकिन एक्सपीरियंस भी मुझे लेना था कि वहाँ की चीज़ें मतलब कैसी है, फूड एंड ऑल। सो वो तो मैंने फॉलो नहीं किया। सो आई गॉट 0 मार्क्स हियर। इन फिटनेस आई हैव डिसाइडेड दैट कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा मतलब फोकस करना है। तो जिम वगैरह ज्वाइन करना तो पॉसिबल नहीं था, बट आई डिसाइडेड कि मैं होम वर्कआउट ही करूँगी, कर लूँ जो कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाए। बट वो भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ। देन आई डिसाइडेड कि मैं वॉक ले लूँगी, क्योंकि मैं वहाँ से 2 किलोमीटर के मतलब डिस्टेंस पे था माई पीजी एंड माई दैट रिहैब सेंटर। तो वहाँ स्टार्टिंग के कुछ दिन हमने बहुत अच्छे से वॉक वगैरह लिया, उसके बाद फिर से लेजी हो गए, फिर से कैब एंड ऑल। सो टू बी ऑनेस्टली जो फिटनेस का क्राइटेरिया था उसमें मुझे 0 मार्क्स मिलते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की आदत मुझे पहले से ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं रोज़ मेडिटेशन करूँगी। बस ऐसा हो जाता है, करती हूँ कुछ दिन मेडिटेशन, उसके बाद फिर गैप आ जाता है, फिर करती हूँ गैप आ जाता है, ऐसे हो जाता है। सो स्टार्टिंग के कुछ दिन आई वॉज फॉलोइंग द मेडिटेशन एंड आई वॉज फॉलोइंग द मॉर्निंग रूटीन, बट व्हेन आई गॉट सिक आफ्टर दैट आई वॉज फॉलोइंग नथिंग। आई वॉज लाइक अ लेजी गर्ल। मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। सो इन मेडिटेशन आई विल गिव माई सेल्फ 2 मार्क्स आउट ऑफ 10, क्योंकि कुछ दिन ही मैंने फॉलो किया था। सो या नाउ द नंबर 3 इज माई फेवरेट टॉपिक एंड विच इज बुक्स। सो बुक्स रीडिंग में भी स्टार्टिंग में मैंने बुक्स रीड किए थे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक बुक रीड की जो कि मैंने 2 दिन में ही ख़त्म कर दी थी, और वो बुक थी डॉक्टर प्रकाश आमटे। ये मराठी में है एक्चुअली। ये बुक मैंने यहीं से लोकल मार्केट से ली थी, और मैंने ये बुक दो दिन में ही कंप्लीट कर ली थी। देन सेकेंड बुक जो मैंने स्टार्ट की थी रीड करने के लिए वो थी थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये बुक भी मैंने आई थिंक स्टार्टिंग के 100 पेजेस तक रीड की, एंड आफ्टर दैट मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। सो आई वॉज फीलिंग वेरी सैड, बट इट्स ओके, आई विल स्टार्ट इट अगेन। सो बुक्स रीडिंग में मैं खुद को दूंगी 4 मार्क्स आउट ऑफ 10। मंथ के स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड किया था कि मैं द काइट रनर भी रीड करूंगी, बट मैं यही बुक कंप्लीट नहीं कर पाई।
बट ठीक है, आई विल स्टार्ट सून दिस बुक. नंबर 4 थिंग इज द जर्नलिंग. जर्नलिंग इज बेसिकली लाइक कि आप डायरी लिखते हो, उसको आप जर्नलिंग बोलते हो. तो जर्नलिंग में मैंने डिसाइड किया था कि बिफोर स्टार्टिंग अ डे आई हैव टू प्लान माई डे, कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी. बेसिकली आई डू जर्नलिंग फॉर माई मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी. If I have a lots of thoughts in my head, it will get very chaotic for me to understand my own self and my own thoughts. So I just write down everything on the paper and just I get a clear ideas. In January also there were situations where I was very impatient. I was constantly chasing the things that was not in my hand. एंड उस टाइम मैंने जर्नलिंग नहीं किया था, मैंने डायरी वगैरह नहीं लिखी थी. बट वेन आई राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स देन आई गेट द क्लियर आइडिया एंड आई understand that there are few things which I have to work on, because only those things are gonna add values to my life, and everything is happening around is gonna happen, it's gonna not happen, that's not in my hand. So yeah, so these are the things. For journaling I will give myself a 3 out of 10 because I was not consistent. Honestly, in fitness, in journaling, in books reading and meditation, I am completely fail. But now the last thing is the experiences. So I was in the Delhi, so there are so many good experiences I had. I was the happy kid there and I got new friends, and the environment in that rehab center also very nice. I learned so many things, so many physiotherapy treatments that we use, some advanced technique that we use in a treatment. I have learned those things, and I traveled alone, and I had a shopping with my friends, and वो सारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. तो इन एक्सपीरियंसेस आई विल गिव माई सेल्फ 10 आउट ऑफ 10. बट आई नो जो ये 4 चीज़ें थी जो कि एक्चुअल मेरी प्रायोरिटी थी, जैसे कि मेरी खुद की हेल्थ, बुक्स रीड करना, माई माइंड सेट, माई मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ों में मैं फोकस नहीं कर पाई. सो अभी जो आगे ये जो मंथ है उसमें मैं ट्राई करूँगी कि आई विल बी कंसिस्टेंट अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करूँ. ओनली द वन थिंग दैट आई रिग्रेट एंड दैट वॉज द कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग. आई वॉज जस्ट यूजिंग सोशल मीडिया अ लॉट. इंस्टेड ऑफ दैट मैंने बुक पढ़ ली होती तो अच्छी बात हो जाती. बस यही मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग की, मैंने बहुत ज़्यादा रील्स देख ली है और दैट वॉज नथिंग. मतलब वो कुछ मेरे लाइफ में वैल्यू भी ऐड नहीं कर रहे थे एंड आई डिड दोज थिंग्स, बट इट्स ओके. सो the lessons I get is it's time to get back to the self growth और अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है अभी फिर से. सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपने अपनी जनवरी मंथ में जो चीज़ें डिसाइड की थी क्या आपने वो सारी चीज़ें कंप्लीट की या फिर आप भी मेरी तरह फेल हो गए. बट इट्स ओके, वी विल स्टार्ट इट अगेन, डोंट वरी. और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और मैं लेके आ रही हूँ बुक सीरीज वेरी सून. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.